एक मिनट, कहाँ जा रही हो तुम? अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? इन कपड़ों में? हाँ, क्या खराबी है इन कपड़ों में? पार्टी में ऐसे ही जाया जाता है क्या? तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है? मुझे तो सेंस है, लेकिन शायद तुम बोल रही हो। देखो, पार्टी में जाते वक्त ना मेरा माइंड ऑफ मत करो, मुझे जाने दो, लेट हो रहा है मुझे। बेटा, अरे माँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। कहाँ बैठी है? अरे सतीन, माँ आई है, आप नमस्ते करो ना उनको। माँ तेरी है तो तू नमस्ते कर। और ये क्या लगा रखा है? बैठिए, कभी आइए, कभी रुकिए। ये धर्मशाला नहीं है, मेरा घर है। और यहाँ कोई भी एरा गेरा ना मुंह उठा के नहीं आएगा। सतीन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ आई है और तुम इस तरह की इंसल्ट कर रहे हो उनकी। क्या इंसल्ट कर रहा हूँ? ये लोग इज्जत डिजर्व ही नहीं करते हैं, इसी लायक है तेरी माँ। और आप एक बात बताइए, आपको शर्म नहीं आती क्या? हर 2 दिन बाद मुंह उठा के अपनी बेटी क्या चली आती हैं? आपके घर में खाना पीना नहीं है क्या? या फिर ये इतने शान शौकत वाली जिंदगी नहीं है? बस समय मिला नहीं, बेटी से मिलने आ गए। यहाँ अच्छा खाना मिल जाएगा, जब मदद की जरूरत होती है तो पैसे मिल जाते हैं। अरे लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पेट भर भर के खाना खाते हैं। सच में आपको तो ना चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। पता नहीं कैसी माँ हो आप। सतेंद्र, बस करो, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? और मेरी माँ की तुम इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इज्जत इनकी? अरे ये इज्जत के लायक हैं भी। और ये क्या आप खड़े खड़े देख रही हैं? आपकी आंखों में शर्म है? मैं इतनी देर से आपको भला बुरा कह रहा हूँ, फिर भी आप यहीं खड़ी हुई हैं। जाती क्यों नहीं ऐसे? सतेंद्र! हाथ नीचे। दामाद जी, तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, वो भी मेरे सामने? तुम्हारी इतनी हिम्मत! शुक्र कीजिए जो मैंने आपके सामने सिर्फ इस पे हाथ उठाया है। इसको तो ना मैं बेल्टों से मारता। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया जो इसे बेल्टों से मारोगे तुम? अगर आपको मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से, पर मेरी बेटी को इस तरह से तो मारो मत। ये डिजर्व करती है मार खाना, इसे तो मैं हर रोज मारूंगा और ऐसे ही मारूंगा। आज के बाद ना तुम इस पे हाथ नहीं उठाओगे। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे ले जाती हूँ अभी के अभी, और तुम्हारा डिवोर्स कराती हूँ, और फिर तुम्हें मैं कोर्ट में देखूंगी। तो आप डाइवोर्स कराएंगी मेरा और इसका? वैसे एक बात बताइए, कैसा लगा आपको जो मैंने आपके साथ बिहेवियर किया? कैसा क्या लगेगा? आप ना बहुत बदतमीज हो गए हो। हाँ, लेकिन मैं नहीं, आपकी बेटी बदतमीज हुई है। जो बिहेवियर मैंने आज आपके साथ किया है ना, ये हर रोज करती है मेरी माँ के साथ। अरे उनसे बदतमीजी से बात करती है, उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। अरे 2 टाइम का खाना तक नहीं देती टाइम से उन्हें। आप एक बात सोचिए, मैंने आपके साथ थोड़ी सी बदतमीजी क्या कर दी तो मैडम को गुस्सा आ गया, मेरे ऊपर हाथ उठाने आ गई। और जब यही सलूक ये रोज मेरी माँ के साथ करती है तो मैं क्या करूँ? मैं तो इसको डांट भी नहीं सकता। हाँ, मैंने आज आपके सामने से थप्पड़ जरूर मार दिया ताकि आपको पता चले कि आपकी बेटी आपके पीठ पीछे कैसा सलूक करती है। आप एक बार अपने आप को देखिए, आपके कपड़े पहनने के तरीके को देखिए। आपने एकदम भारतीय संस्कृति के हिसाब से कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन ये मैडम मेरे घर में इस तरीके के कपड़े पहनती हैं। मैं गांव से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरीके के कपड़े पहनती है। और माँ अगर इनसे कुछ इनके कपड़े के बारे में कह दे तो मैडम को गुस्सा आ जाता है, माँ से बदतमीजी से बात करती हैं। अब आप ही बताइए, इस हालात में मैं क्या करूँ? क्योंकि आपके साथ तो मैंने सिर्फ आज पहली बार बदतमीजी की है, लेकिन ये मेरी माँ के साथ हर रोज बदतमीजी करती हैं। बेटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? ये सब क्या कर रही है तू? तू भूल गई ये तेरे पति का घर है और तेरी सास वही तेरी असली माँ है, और तू उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है? मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। अच्छा हुआ दामाद जी, आज आपने इसके सामने मेरी बेइज्जती की, कम से कम इसकी आंखें तो खुली। मैं तो दामाद जी को गलत समझ रही थी, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी ये गलत है। कोई इस तरह का व्यवहार करता है अपनी माँ के साथ? अरे बेटा, मैंने तुझे ये सब सिखा के नहीं भेजा था। पति तो परमेश्वर होता है, और तू मेरे ही सामने उनके ऊपर हाथ उठा रही है। तुझे शर्म नहीं आई? यही संस्कार देके भेजा था मैंने। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा, और आपके संस्कारों तक बात कभी भी नहीं आएगी मेरी वजह से। ये सब क्या था?
ये जो कर रही थी अब तक, ये क्या था? इससे पहले नहीं सोचा तूने? माँ वो गलती हो गई। वो तो दामाद जी ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया तो मुझे पता लगा, वरना तू तो पता ही नहीं लगने देती। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद सच में ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल लूँगी। बस लास्ट बार मुझे माफ़ कर दो माँ। सुन, अब आगे से कोई गलती होनी भी नहीं चाहिए। और हाँ, अगर माफ़ी मांगनी है ना तो दामाद जी से माफ़ी मांग, उनकी माँ से माफ़ी मांग। और सुन, आज मैं जा रही हूँ यहाँ से, और तब तक मैं इस घर में नहीं आऊँगी जब तक दामाद जी मुझे खुशी खुशी लेने नहीं आएंगे, समझी? माँ रुक जाइए प्लीज़। मर गई तेरी माँ। सत्येन जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तो आज तुम्हारी मम्मी के साथ जब इस तरीके का सलूक हुआ तो तुम्हें एक बार में समझ में आ गया? हाँ सत्येन जी, मुझे समझ आ गया कि आपको कितना बुरा लगता होगा जब मैं मम्मी जी के साथ में ऐसा सलूक करती होंगी। मैं ना मम्मी जी से भी माफ़ी मांग लेती हूँ। हाँ तो जाओ मांगो, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझना मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और ये झाड़ू लाइए, आज से घर का सारा काम मैं करूँगी और आपका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूँगी। ठीक है, जाओ तुम पहले माँ से माफ़ी मांग के आओ।